गाइस बहुत बुरा हाल हो गया है यहाँ पे। फिर से तेज बारिश आ गई, एकदम पटर पटर बर्फबारी शुरू हो गई है यहाँ पे। अंदर बैठे बैठे ही बेड बना लेते हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं होती हमें। देख रहे हो ये पूरी बर्फ जम गई है गाड़ी के ऊपर। ऐसी ऐसी यहाँ पे कंकाल पड़े हुए हैं दूर दूर पे। वो चांद निकल गया ऊपर की तरफ, पर बादल हो रखे हैं काफी घने। कहाँ? ये देखो, ये कोई कह देगा जगह की कमी है। ये देखो ये कितना बड़ा पत्थर निकल के गिरा, देखो। बारिश कभी भी आ सकती है, पूरा काला काला हो रखा है ऊपर, देखो ये। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सीधे गुप्त काशी से। आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा, हम केदार बाबा के दर्शन करके रात हम 12:30 बजे पार्किंग में पहुंचे। तो वहां से सुबह ही सुबह हमने पार्किंग से गाड़ी निकाल के अपना गुप्त काशी आ गए और यहीं होटल के वॉशरूम का यूज करके अपना मस्त रेडी वगैरह हो गए आगे चलने के लिए। और आप वॉशरूम का चार्ज पूछते हो तो वॉशरूम का चार्ज ज्यादातर होटल के हिसाब से होता है। कहीं 500 रुपये होता है अगर खाली वॉशरूम यूज़ करना है, कहीं 700 भी होता है, कहीं 800 भी होता है। तो जगह की बात है, मिलने को आपको 400 में भी मिल जाएगा। तो 11 बजे हम गुप्त काशी से अब निकल रहे हैं आगे के लिए। अब हमारे 3 धाम कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ से चलेंगे हम बद्रीनाथ धाम के लिए। देख रहे हो बहुत लंबा चौड़ा जाम लग चुका है, मतलब गुप्त काशी से निकलते ही साथ, मतलब आधा घंटा तो हो गया हमें खड़े खड़े यहीं। अब देखते कितनी देर लगती है। यहाँ से कैसे कैसे जाना है हमें? काली मठ, ऋषिकेश सीधे, रुद्रप्रयाग सीधे। फिलहाल हमें सीधे नहीं जाना है, हमें लेफ्ट में मुड़ जाना है। कैसा हो रखा है मौसम, कोहरा सा भी नहीं लग रहा और धुआं धुआं सा लग रहा है। और वो देखो सामने, ये देखो। अभी हमें उधर की तरफ जाना है जिधर वो गाड़ियाँ चलने लग रही हैं, और वहाँ से ये झरना चलने लग रहा है नीचे की तरफ। वहाँ पे बिजली बनाने का प्लांट है, तो शायद उसी का ही कुछ होगा। तो अपने आगे चलते हैं, बारिश जैसा मौसम होने लग रहा है। अब ये थोड़ा जंगल जैसा एरिया चालू हो जाएगा, तो इसको भी हमें जल्दी पार करना है। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं ऊखी मठ, और यहाँ से चोपटा वैली है 29, ऊखी मठ 500 मीटर और चोपटा वैली 29। सीधे जाएंगे तो जाएंगे चोपटा वैली तुंगनाथ मंदिर के लिए। और ये वाला रास्ता जो आप देख रहे हो, ये जा रहा है ऊखी मठ। फिलहाल तो हमें आगे चलना है, तो चलते हैं सीधे। फिलहाल शीशा डाउन करके देखते हैं क्या हालात हैं बाहर के। हालात तो भाई साहब गर्म ही हो रखे हैं। गर्मी तो इस समय पहाड़ों में हर जगह ही मिलेगी। अब तो गोली बना के रखनी है गाड़ी। अभी यहाँ से चोपटा वैली है लगभग 29-30 किलोमीटर। टाइम अभी 3 बजने वाले हैं। कुछ कमेंट वगैरह आते हैं कि स्कूटी से या बाइक से किस चीज़ से जा सकते हैं। लोग देखो ये सब बाइकों से आ रहे हैं दर्शन कर करके, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जिससे आना चाहो उससे आ सकते हो। और आप लोग आओ तो इतने गर्म कपड़े रख के मत लेके आना। 1-2 जैकेट बहुत है, नहीं तो इतनी कोई ठंडी नहीं है। बस शाम के टाइम ठंडा हो जाता है, बाकी समझ लो ऐसा ही है माहौल, गर्मा गर्म। छाते वाते ला सकते हो, छाते वगैरह रेनकोट वगैरह लाना पड़ेगा, क्योंकि बारिश कब हो जाए कुछ पता नहीं। बारिश का तो खैर यहाँ कुछ पता नहीं लगता, कभी ही मौसम बन जाता है। खासकर ऊपर केदारनाथ मंदिर के पास तो वहाँ तो कभी भी बन जाता है। अब हम चलने लग रहे हैं चोपटा वैली की तरफ। लो, तुमने ठंडा मौसम मांगा था, तुरंत एकदम कहते ही साथ सुनी जा रही है एकदम। ठंडा हो गया ना, बारिश जैसा माहौल हो रखा है। लग तो रहा है ऐसा। अभी थोड़ा सा आगे चलें और देखो, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर से कुछ बाढ़ आई है। ऐसे ही आ जाती है पहाड़ों में। देख रहे हो ऊपर की तरफ से, उधर से कहीं से निकल के आई है बहुत तेज़ पानी। जब से मौसम ठंडा ठंडा हुआ है बारिश वाला, तब से तो एकदम नज़ारों के मज़े ही हो गए। अब जितना आगे को चलेंगे चोपटा वैली की तरफ, ऐसे ऐसे पहाड़ देखने को मिलेंगे हमें, बिल्कुल पत्थर वाले एकदम। अगर आप भी 4 धाम यात्रा पे निकलो और आपको केदारनाथ से बद्रीनाथ जाना है, तो आप चोपटा वैली होते हुए ज़रूर जाना। बहुत सुंदर नज़ारे हैं और इतना अच्छा लगता है इधर से पूरा रूट। मतलब मौसम भी इधर का ठंडा लगता है और नज़ारे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी चलते हैं हम यहाँ से चोपटा वैली की तरफ। तो अब चलते हैं आगे की ओर, बिल्कुल प्यारे प्यारे नज़ारे के साथ में। नज़ारों के साथ में। तो बारिश जैसा भी सीन बन चुका है। अब 2-4 बूंदें अभी गिरी हैं शीशे पे, लेकिन जब ज़्यादा गिरेंगी आपको तो तभी दिखाई देंगे। फिलहाल हमें दिखाई दे गई हैं। वैसे इस साइड बारिश मिलती है काफ़ी। गाइस नज़ारे अच्छे लग रहे हों तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना, बिल्कुल एकदम टाइम से, और हाइप भी करना। हाइप भी कर देना।
हाइप नहीं कर रहे हो और आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है। हाँ सोचने वाली बात तो है ही, पर चलो कोई बात नहीं, जब मन हो आपका तब कर देना। हाँ जब मन करे तब कर देना, अगर ठीक लगे तो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है फिर। हाँ। फिलहाल तो मौसम हो गया है सुहाना और हमको ब्लॉग है अच्छा बनाना। हाँ सुंदरता एक नंबर लग रही है पूरी। ये जो रास्ता है ना पेड़ों से घिरा हुआ लग रहा है पूरा। फिलहाल ये पूरा घना जंगल है, तो अभी ऐसे ही चलते चले जाते हैं। गाड़ियाँ वगैरह तो काफ़ी चल रही हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। थोड़ा सा आगे चल के यहाँ पर अपनी राम प्यारी रोकी है और राहुल वहाँ से कुछ कुरकुरे चिप्स वगैरह लेने गए हैं। और आप लोगों को यहाँ का मौसम दिखाते हैं। मतलब आप लोगों को सुबह दिखाई थी हमने कितनी धूप धाप सी हो रखी थी, और आगे चलते चलते चोपटा की ओर कितना सुंदर रास्ता, और रास्ते के साथ में कितना सुंदर मौसम भी हो गया है अब। वो देखो धुआं निकलने का कितना बढ़िया सिस्टम कर रखा है, साइडों से जाली सी लगा रखी है। चले फिर आगे, इससे पहले बारिश हो जाए। ठीक है जी ठीक है। चलो। रास्ता पतला होने की वजह से बार बार जैसे कोई गाड़ी आ रही है तो या तो रोकना पड़ रहा है या गाड़ी नीचे उतारनी पड़ रही है। बिना उतारे तो काम ही नहीं चल रहा। श्री बद्रीनाथ, अच्छा बद्रीनाथ धाम के लिए इधर को जाएंगे। तेंदुआ कहाँ? ये देखो ये। अरे तुमने डरा दिया, और मुझे भी डर गए थे क्या? और मैंने सोचा कहीं हकीकत में ही तो नहीं है। बाय बाय करते हैं। बाय बाय करते हैं। खोदा पहाड़ और निकली चुईया, वो भी मरी हुई। सच में डर रहे थे? और मैंने सोचा पता नहीं कहाँ दिख गया, जल्दी से मैं भी देखता हूँ। ये देखो कितना घना जंगल आता जा रहा है जितना हम आगे जा रहे हैं। और देखो गुफा सी एकदम। रात में तो रुकना बेकार है, यहाँ पे जंगली जानवर बहुत है इसमें जंगल में। दिन में कर लो इसे पार, तो रात में तो देख के जंगल को डर लग जाएगा ना। दूर दूर तक सबसे बड़ी बात कोई नेटवर्क नहीं है, कोई दूर दूर तक ना कोई दुकान मिलेगी बीच में, ना कुछ, ना कोई बंदा नजर आएगा। ये देखो ये पूरा एकदम खतरनाक जंगल है ये, देख रहे हो। तो ये रुद्रप्रयाग के ऊखी मठ में आती है चोपटा वैली। बहुत खूबसूरत वैली है, और यहाँ का मौसम और नज़ारे तो समझ लो बहुत ही जबरदस्त। गर्मियों में भी ठंडा और ठंडों में तो काफी ठंडा। चोपटा वैली की खूबसूरती देखो गाइस। अभी हम पहुंच चुके हैं चोपटा वैली, गाड़ी अपनी यहाँ लगा दिया हमने। अभी चलते हैं ऊपर की तरफ, आपको बुग्याल दिखाते हैं। कितनी शांति है ना यहाँ, बहुत। देखो चोपटा वैली के बुग्याल शुरू हो गए हैं अब। अभी तो आगे और आएंगे, अभी इधर का दिखाते हैं आप। रात में यहाँ पे बहुत ठंडा हो जाता है। ये देख लो पेड़ कैसा हो रखा है, बीच का तो मामला ही ख़त्म है बिल्कुल। देख रहे हो तो ऊपर तो है कुछ या नहीं, अंदर अंदर पूरा खोखला है भाई है। और ये कैसा पेड़ है भाई, और पूरा हरा हो रखा है। ये नहीं क्या पत्ती वगैरह सूखी हुई हो, पूरा हरा है, लेकिन किनारे किनारे से है। अंदर मौका मार दिया, देख लो इधर बिच्छू घास ने बीच में क्या सुरक्षा में उगी हुई है। चलो इसको यहीं रहने देते हैं। चोपटा वैली फेमस है अपने बुग्यालों के लिए। यहाँ बहुत बुग्याल हैं और इतनी खूबसूरती है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। मौसम इतना ठंडा रहता है, ये लगा लो गर्मियों में भी ठंडा। अभी देख रहे हो अच्छी खासी गर्मी का टाइम है, क्या खूबसूरती है यहाँ पे। ये जो घास के मैदान होते हैं गाइस, ये ऐसे ऐसे देख रहे हो, यहाँ से पूरे ऊपर तक, इनको ही बोलते हैं बुग्याल। इधर देख लो, ये मुझे लग रहा है यहाँ टेंट होगा, ये टेंट ही गायब हो गया, केवल सीट बची है टॉयलेट की। ऐसा हो रहा है मौसम जैसे बारिश आने वाली है, तेज़ वाली है एकदम, पर अभी आ नहीं रही है फिलहाल। लग कितना अच्छा रहा है, देख रहे हो ऐसे छोटे छोटे पत्थर आ रखे हैं ऊपर से, और जब यहाँ बर्फ़ पड़ती है तो कुछ खूबसूरती हो ही जाती है यहाँ की। गाइस अब तो मौसम ऐसा हो गया, समझ लो आगे बढ़ने का मन ही नहीं कर रहा। यहाँ चोपटा वैली से चारों तरफ एकदम बादल गरजने लग रहे हैं बहुत तेज़, और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, समझ लो, बस समझ जाओ। हाँ भाई ठंड में मज़े आ रहे हैं नहीं?
ये जो डॉगी होते हैं ये समझ लो गर्मी वाले माहौल में नहीं रह सकते, ये ऐसे ही जगह में रहना पसंद करते हैं। जो टेंट वगैरह हैं उनकी किचन ये है। अभी तो कुछ बनने तो लग रहा है। वहाँ पे देखो वो कुछ खाना वगैरह बनाने लग रहे हैं, तो इनका ढाबा टाइप का है, यहाँ बनाते हैं और उधर खिलाते हैं इसके अंदर। अब चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पे बता रहे हैं कि ये 12 महीने ऐसी मौसम रहता है। हम तो सोच रहे गर्मी होगी यहाँ दिन में, पर ठंडा एकदम। भाई साहब क्या है, एकदम से इतनी तेज हवा चल गई है, देखो। ओबे तेरी, एकदम से इतनी तेज हवा चलने लग गई है। अभी हम आगे से इधर आए हैं। मौसम देख रहे हो क्या ज़बरदस्त है। पत्ते देखो, पत्ते कैसे उड़ने लग रहे हैं। गाइस ये जो टेंट वगैरह लगे हुए हैं यहाँ चोपटा वैली में, इनका जो प्राइस है 1200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। 1200 रुपये में आपको खाना वाना सब कुछ देंगे ये। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, इतनी गर्मी में भी यहाँ इतना ठंडा है मौसम। सुबह गर्मी और रात को ठंड, समझ लो कुछ ऐसी है हमारी 4 धाम यात्रा। जगह है कहीं गाड़ी लगाने की। गाइस अभी हमने राम प्यारी यहाँ लगा दिया, क्योंकि आपको व्यू ना दिखाएं तो फिर फ़ायदा ही क्या। इतने अच्छे अच्छे व्यू देखने को मिल रहे हैं। बादल गरज रहे हैं बहुत तेज। ये देख रहे हो, जब हम चोपटा वैली में आए थे सबसे पहले तो हमने यहाँ खाना बनाया था, और यहाँ से सामने का जो व्यू है सारे बर्फ़ के पहाड़ नज़र आते हैं। अभी तो सब बादलों में ढक चुके हैं। अभी थोड़ा सा नीचे चल के दिखाते हैं। सुबह हमें इतनी गर्मी लग रही थी और अभी इतना बढ़िया मौसम हो गया है, बस समझ जाओ क्या कहना चाह रहे हैं हम। देख रहे हो बादल, देख लो बादल कैसे गरजने लग रहे हैं। ओ भाई ये क्या है भाई? क्या? वो सामने गाय का सरवर है ना। हाँ। और 2 का एक साथ पड़ा है भाई। ये देखो पूरा गाय का कंकाल है ये, सर का। ऐसी ऐसी यहाँ पे कंकाल पड़े हुए हैं दूर दूर पे। और गाइस ये शायद इसलिए पड़े क्योंकि यहाँ पे तेंदुए वगैरह या बाघ वगैरह का भी होगा कुछ ना कुछ लेना देना, इसलिए तो दूर दूर पे हड्डियाँ पड़ी हैं। देखना अंदर से पानी निकलने लग रहा है भाई इसके। ये देखो है ना? अभी हम थोड़ा सा नीचे आए, देख रहे हो ऐसे ऐसे बुग्याल है इधर को, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। इस जगह को शब्दों में बयान नहीं कर सकते। गाइस मोटी मोटी बूंदें गिरने लग रही हैं। अब तो भागना पड़ेगा यहाँ से, और अपनी गाड़ी वहाँ खड़ी है उधर की तरफ। भागते हैं गाड़ी के पास, क्योंकि अब मोटी मोटी बूंदें गिरने लग रही हैं। चलो भागो, बारिश आने लगी तेज की। मैं तो कूद जाऊँगा। ये मैं इधर से कूदूंगी जल्दी एकदम। गाइस बारिश तो आ ही रही है और ओले अलग गिरने लग रहे हैं, मोटे मोटे एकदम। बहुत खतरनाक मौसम हो गया, कुछ बारिश आएगी तकड़ी वाली। मैंने खोल लिया छाता, ये देखो बर्फ गिरने लग रही है यहीं पर ही, मोटे मोटे। ये देखो, देख रहे हो चोपटा वैली में आते हुए क्या नज़ारे देखने को मिले। ओहो भूल जा रहे हैं गिरते साथ ही। उठाया भी देख लो कौन सा है, बिल्कुल छोटा सा। अबे अपनी राम प्यारी पैसे कहाँ गए सारे के सारे ओले? पिघल गए सारे, सब पिघल गए ना। हाँ। सब तो बारिश रुक चुकी है, लेकिन ठिकाना ढूंढ लेते हैं क्योंकि बारिश आएगी बहुत तेज। गाइस मौसम बहुत खतरनाक सा होने लग गया है, देख रहे हो ओले उले पड़ने लग रहे हैं और बारिश अलग। टाइम हो चुका है, 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में रात हो जाएगी तो टाइम से ही जगह पकड़ लेते हैं। चल रहे हैं आगे की तरफ, जिधर ये तुंगनाथ मंदिर का ट्रैक शुरू होता है वहाँ पे जो पार्किंग है वहीं पर ही गाड़ी लगाएंगे। बर्फ कहाँ से दिखाई देगी? उधर पहाड़ पे सामने, वो देखो। कहाँ? वो सामने की तरफ देखो, ये तो बिल्कुल पास में ही है। गाइस यहाँ आते आते तो हमें बर्फ भी दिखाई देने लग गई है। इसका मतलब इधर गर्मी में भी बर्फ। यही तो, कुछ अलग ही किस्म का नज़ारा देखने को मिला। अभी हमें इधर से उधर की तरफ जाना है। मैं आपको थोड़ा सा रास्ता दिखाता हूँ।
वो देखो ऊपर की तरफ गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, ये देख रहे हो, ये ऊपर की तरफ जो गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, अभी हमें उधर ही जाना है। और ये चोपटा वैली जो है बहुत हाइट पे है, तो इसलिए यहाँ पे ठंडा रहता है 12 महीने। और एक चीज़ और, यहाँ पे ना एयरटेल के नेटवर्क हैं ना जियो के नेटवर्क है। नेटवर्क तो समझ लो नीलवट्टे सन्नाटा हो रखे हैं बिल्कुल एकदम। और ये चीज़ गलत है। हाँ, नेटवर्क ज़रूर होने चाहिए, नेटवर्क की थोड़ी सी कमी हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ से बिल्कुल एकदम खड़ी चढ़ाई है ये। साइड का नज़ारा दिखा दिया तो आप भी कहोगे भाई साहब कुछ नज़ारा हो ही रखा है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से थोड़ा सा व्यू। बारिश कभी भी आ सकती है, पूरा काला काला हो रखा है ऊपर। देखो ये बहुत ठंडी हवा चलने लग रही है। ये देखो ये कितना काले काले बादल हो रखे हैं, देख रहे हो। बारिश आएगी तो कुछ आएगी। ये जो देख रहे हो ये पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक ये बुग्याल है। फिर एक ये है देखो नीचे, ये देखो नीचे की तरफ कोई घर बना हुआ है और वहाँ पे वो भैंसे वगैरह घास चरने लग रही हैं। इतनी नीचे भी रह रहे हैं लोग। अभी हमें वहाँ जाना है, वो जो घर नज़र आ रहे हैं आपको वहाँ पे, वो ये देखना पत्थर। अबे ये कितना बड़ा पत्थर निकल के गिरा, देखो ये देखो आगे भी ऐसे ऐसे पत्थर गिर जाते हैं। बरसातों के टाइम में थोड़ा रिस्क है पहाड़ों में, थोड़ा क्या पूरा ही रिस्क है बरसातों के टाइम में। मतलब ये जो पहाड़ होते हैं ना, इनमें नमी हो जाती है बारिश पड़ पड़ के, तो ये ऐसे ही निकल जाते हैं। और कभी भी बिल्कुल पहाड़ों के नीचे तो गाड़ी खड़ी करनी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ये देखो गाड़ियाँ ऐसी ही लगा के रख रखी हैं सबने रोड के किनारे, क्योंकि ऐसी ही लगती हैं यहाँ। पार्किंग है नहीं है। हाँ, अभी चलते हैं आगे की तरफ, आगे का माहौल देख के आते हैं पहले। ओ भाई बहुत बुरी हो रखी है यहाँ तो, कहानी मुझे लग रहा है। लग तो रहा है। फिर कैसे कहानी बनेगी। गाड़ी खड़ी करने की तो बात बहुत दूर की है, जाम रास्ते में से मिल गया है यहीं से ही, लंबा चौड़ा वो भी। यहाँ पे बारिश इतनी होती है, देख रहे हो पूरे पेड़ पे काई काई हो रखी है, इतनी बारिश होती है यहाँ। गाड़ी मार दी उधर, चिपका दी बिल्कुल उसमें, देख रहे हो। अब दोनों में उनमें लड़ाई हो गई। हाँ गाइस, बहुत बुरी कंडीशन हो रखी है आगे तो। हमने तो आधे रास्ते में से ही गाड़ी घुमा ली, बहुत ही ज़्यादा। मतलब गाड़ियाँ फंसी पड़ी हैं उल्टी सीधी, और एक दो गाड़ी तो फिट हो गई बिल्कुल नीचे नाली में। निकल लेते हैं टाइम से, पीछे ही रुकेंगे कहीं। इस बार कुछ ज़्यादा ही ओले और बर्फबारी हो रही है इधर। ओलों का हिसाब समझ में नहीं आ रहा, पूरी रोड पे ओले ही ओले हो गए। ये देखो ये जितने भी आपको नजर आ रहे होंगे सब ओले हैं ये। अभी साइड में रोक लेते हैं, बहुत मोटे मोटे ओले गिरने लग रहे हैं भाई। क्या हाल हो गया है भाई। ऊपर की तरफ ऐसा हो गया मौसम एकदम। गाइस देख रहे हो क्या हाल हो गया, बर्फ सी जम गई है एकदम। ये देखो ये गाड़ी के ऊपर अपनी, ओबे तेरी, बहुत मोटे मोटे ओले गिरने लग रहे हैं भाई। गाइस बहुत बुरा हाल हो गया है यहाँ पे, देख रहे हो कितने मोटे मोटे ओले गिरने लग रहे हैं। बहुत तेज बारिश आ गई है। ये देखो अपनी गाड़ी के ऊपर देखो, ये पूरी बर्फ हो गई है, पूरी बर्फ एकदम। बहुत बुरा हाल हो गया है। ओ तेरी, ये देखो मतलब मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया यहाँ पे। देख रहे हो ये पूरी बर्फ जम गई है गाड़ी के ऊपर, इतनी इतनी मोटी पपड़ी जम गई है बर्फ से एकदम। चलते हैं अंदर ही। ओ तेरी, भीग गया साबु।
अभी की तो बहुत ज़्यादा बेकार कंडीशन हो गई है। पहले हम समझ रहे थे ये ओले पड़ने लग रहे हैं, पर ओले नहीं है, अब तो बर्फबारी शुरू हो गई है। यहाँ पे पूरी गाड़ी लपालप हो गई है बर्फ से। और ये तो मैंने थोड़ी सी हटा दी है वाइपर चला के, थोड़ी देर पे। देखो ये पूरी रोड भरी पड़ी है, नीचे अंदर गाड़ी में पैक हो चुके हैं हम। गाइस बाहर निकला थोड़ी देर को व्यू दिखाने, पहले मैं सोचा था ओले पड़ रहे हैं, पर ओले नहीं है, बर्फबारी शुरू हो गई है। इतनी गर्मी में ये लगा लो चोपटा वैली में बर्फबारी शुरू हो गई। और डेट की बात करी जाए तो आज 28 मई हो गई है। अभी हम हो गए गाड़ी में पैक, हाफ बेड बना लिया प्राची ने, अभी बैठे हुए हैं। थोड़ी देर में फिर खाना बनाएंगे, पहले ये हल्की हो जाए बर्फबारी। देख रहे हो बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही है भाई साहब, पड़े ही जा रही है, बहुत इकट्ठी हो गई है। ये देखो वाइपर पे ये इधर देखो, ये गर्मी के मौसम में अलग ही देखने को मिल रहा है। पूरे में एकदम बर्फ ही बर्फ हो चुकी है चारों तरफ, और बारिश पड़ने लग रही है। जम गई है ये, पूरा वाइपर का ब्लेड जाम कर दिया, इसको सब हटाना है। पूरे में ये जो किनारों में नज़र आ रही होगी पूरी एकदम बर्फ ही बर्फ है। ये बहुत ठंडा हिसाब किताब हो गया। तो अपना कुछ अब खाना वाना बना लेते हैं। अब तो कुछ लग नहीं रहा हिसाब किताब इधर उधर का, तो हमने सेफ सी जगह देखे गाड़ी लगा ली है। आप लोगों के कमेंट रहते हैं कि भाई गाड़ी के अंदर बेड कैसे बनाते हो, तो हम अंदर बैठे बैठे ही बेड बना लेते हैं, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती हमें। हमने केवल ये सीट सीधी कर ली है ये दोनों, और अब बेड बनाते हैं। और बेड बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये हमारे 2 कंबल हैं, इनको हटा लेते हैं बस। कंबल तो हम लेके ही चलते हैं, ठंड वंड कहीं भी मिल सकती है। आज देख रहे हो गर्मी के मौसम में बर्फबारी देखने मिल रही है और बारिश भी। तो ये बेल्ट लगी हुई है, इसको ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे, और ये अपना आगे को ऐसे होता चला जाएगा। और फिर ये वाला जो कंबल है इसको हम लगा देते हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो अब देखो, अब ये कंबल भी यहाँ, और इसको आगे को करते चले जाएंगे और मस्त कूद के पीछे, ये देखो। और अब इसको पूरा आगे तक ऐसे ले जाएंगे, गियर में डाल के हैंड ब्रेक लगा दिया। देख रहे हो क्या मस्त बिस्तर हो गया। और 2 बैग हम यहाँ रख देते हैं तो मस्त बिस्तर बन जाता है अपना। छोटी सी गाड़ी में हमारा मस्त बेड, चलता फिरता घर। हाँ। ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, मिनटों का काम सेकंडों में होता है। देख रहे हो सीट बेल्ट हटाई और बिस्तर एकदम सीधा हो गया। इतनी लंबी चौड़ी जगह है, कोई कह देगा जगह की कमी है। ये देखो इधर को लेटो, चाहे इधर को लेटो, किधर को भी लेट जाओ, तो कहीं को भी कैसे भी। ये देखो तो मैं इधर के कमरे में अपनी वीडियो एडिट करता रहता हूँ और उधर की तरफ प्राची खाना बनाती रहती है। तो मस्त अपना हिसाब बढ़िया है, छोटे से घर में अपने चलते फिरते घर में। तो अब फटाफट खाना बनाने पे फोकस करते हैं, क्योंकि बाहर हो रही है बारिश बर्फबारी। खाना बनाते हैं, और खाना बनाने से पहले हमें करना है पानी गर्म, क्योंकि थोड़ा सा जुकाम जैसा होने लग रहा है और ठंडा भी काफ़ी हो गया ना इस तरफ, और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ हो रखी है। बहुत ठंडा हो गया है यहाँ पे। वैसे तो लोग ये बताते हैं कि 12 महीने ऐसे ही रहता है, पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो गया ना, लग तो रहा है। मस्त पानी गर्म करने रख दिया, अब पानी गर्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर कुछ बनाएंगे खाने के लिए। हाँ, जमा देने वाली ठंड है बाहर। हमें नहीं पता था यहाँ आके हमें बर्फबारी देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल भी नहीं। पहाड़ों में कभी भी मौसम चेंज हो जाता है। अगर आप कभी भी बाइक से या किसी भी चीज़ से, गाड़ी वगैरह से चलो, तो खासकर अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर रखो, चाहे वो यूज़ हो या ना हो, लेकिन रखने ज़रूर चाहिए। बाइक वगैरह से चलो तो रेनकोट, छाते वगैरह ये सब चीज़ें होनी चाहिए, और कार में भी कंबल ऐसी चीज़ तो होनी ही चाहिए। ये देखो बातों बातों में गर्म पानी भी हो गया है। कर दूँ बंद गैस? हाँ। तो इसको फटाफट बोतल में कर लेते हैं। गेट खोल के कर देता हूँ बाहर। देखो पहले बाहर का सीन क्या है। ओ बत्तरी, बाहर तो बर्फ ही बर्फ पड़ी हुई है सब जगह। अभी का सीन ऐसा हो रखा है, देखो वो चांद निकल गया ऊपर की तरफ। बारिश तो रुक चुकी है, ये अच्छी बात है, पर बादल हो रखे हैं काफ़ी घने। गाड़ियाँ चलने लग रही हैं, आगे पीछे गाड़ियाँ लगी हुई हैं, क्योंकि यहाँ तो रोड साइड ही गाड़ियाँ लगती हैं।
ऐसा लग रहा है बारिश फिर से होगी। देख रहे हो पूरा ठंडा हो रखा है, ये देखो ये पिघली तक नहीं है, इतनी ठंड हो रखी है। ये जो मैंने गाड़ी पे से हटाई थी ये पड़ी है, बिल्कुल एकदम मोटे मोटे हैं, पिघल नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, इतनी ठंड हो रखी है। गिरेगा भी नहीं है तो बाहर गिर जाएगा पानी वगैरह। हाँ हाथ मत जला लेना। इतना ठंडा हो रखा है, थोड़ा सा हाथ पे भी गिरा तो पता नहीं चला। चलो अपना पानी का काम तो निपट चुका है, पूरी बोतल एकदम फुल हो गई है। देखो अब इसको रख लेते हैं कि फुल होने के चक्कर में ठंडा कर लें यहीं। ठंडा काफ़ी जल्दी हो रहा है। हाँ लो, कहाँ गया इसका ढक्कन? इधर से भी बराबर हेल्प होती रहती है, एक गेट खोलो और अपना मस्त। चलो अपना पानी का काम निपट गया, अब खाना बनाते हैं। हमने ये तो लगा रखा है लेकिन शीशा डाउन कर दिया है ताकि ठंडी हवा ना आए और हवा वैसे निकल जाए। और हम बना रहे हैं खाने में मैगी मैक्रोनी मिक्स करके और कॉफ़ी। थोड़ा थोड़ा मेरा मैक्रोनी खाने का मन था, प्राची का मैगी खाने का मन था, तो हमने सोचा मिक्स करके बना दी जाए। हाँ टमाटर प्याज काट दिया, अब जल्दी से फटाफट तड़का लगाते हैं। सबसे पहले मिर्च डाल देती हूँ और साथ में प्याज भी, और टमाटर अभी 2 मिनट के बाद। हल्का सा नमक, हल्का सा धनिया पाउडर और डाल देती हूँ। हल्के मसाले वाली बनाएंगे ना हम। ढक देते हैं 5 मिनट के लिए, जब तक मैं मैक्रोनी निकाल लेती हूँ। काफ़ी है इतनी, अभी मैगी भी डली जाएगी ना। बस 5 मिनट ये उबल जाए फिर मैगी डाल देंगे इसमें। अब मैगी डालने का टाइम आ गया है। हो गई है? हाँ तो मैगी डाल दो इनमें फटाफट। पहले मैगी मसाला, अब इसमें मैगी डाल देते हैं, साथ में ये भी पक जाएगी ना इसके। बन गई मैगी? देखती हूँ अभी। मैगी मैक्रोनी तो बनके हो गई तैयार, अब बनाते हैं कॉफ़ी। अब डालते हैं कॉफ़ी गरम गरम दूध में। अपनी कॉफ़ी भी बनके लगभग रेडी हो चुकी है। गाइस खाना बनाने की देर थी, फिर से तेज़ बारिश आ गई, एकदम पटर पटर। देख रहे हो, ये देखो ये बाहर क्या हाल हो रखा है। वो तो अपना खाना वाना बन के रेडी हो चुका है, अब अपनी विंडो वगैरह भी बंद कर दी हैं, तो इतना ही टाइम दिया था बस खाना बनाने का। और ठंडे ठंडे मौसम में बारिश के बीच अपना गर्मा गर्म कॉफ़ी मैक्रोनी और मैगी। अपना रात का खाना बन के रेडी, कॉफ़ी हो गई गर्मा गर्म और ये हो गई है मैगी और मैक्रोनी। भाई साहब क्या बिजली कड़कने लग रही है बाहर, पर बारिश भी बहुत तेज हो रही है। जब हमने खाना बनाना शुरू करा तब रुकी थोड़ी देर को, और जब बन गया तुरंत एकदम पड़नी चालू हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे खाना बनवाने के लिए ही रुकी थी बस। बड़ा खतरनाक मौसम हो रखा है बाहर, फिर से तेज बारिश शुरू हो गई और ठंडा हो रखा है बाहर बहुत ज़्यादा। फिलहाल हमने बहुत सही जगह गाड़ी लगा रखी है, कोई ऊंचा पहाड़ भी नहीं है, बिल्कुल साइड में एकदम, मतलब पहाड़ों में, पहाड़ के बिल्कुल नीचे लगानी भी खतरनाक है, इसलिए हमने बिल्कुल सेफ जगह लगा रखी है।
अब यहीं पर ही नाइट स्टे करेंगे। गाइस अब खाना खा लेते हैं और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।